करवा चौथ व्रत की सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले इस व्रत में गणेश जी महाराज की कथा सुनी जाती है, उसके बाद करवा माता की कहानी सुनी जाती है। सबसे पहले इस तरह से आप गेहूं के चावल के दाने हाथ में ले लीजिए और सबसे पहले गणेश जी महाराज की कथा का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते थे कि हे बुढ़िया, तुझे जो चाहिए तो मांग ले। बुढ़िया कहती थी कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते कि तू अपने बहू बेटा से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने बेटे से पूछा। गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। बेटा कहता है धन मांग ले। बहू से पूछा तो वह कहती है नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े ही साल जिएगी, क्यों धन और यह चीज़ों के पीछे पड़ी है। तू तो अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों को भी न मानी और घर में जाकर सोचा कि जिससे मेरे बहू बेटा राजी हो जाए वह भी मांग लूँ और मेरे मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया से बोले चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और परिवार में सभी को खुशियां दे दो और मुझे अंत में मोक्ष दो। तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो भी तूने मांगा वह सब तुझे मिल जाएगा। यह सुनकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बूढ़ी अम्मा को सब कुछ दे दिया वैसे भी हम सभी बहनों को सब कुछ देना। जय माता दी। अब चलते हैं करवा चौथ व्रत की तरफ। अब करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार सेठानी सहित उसकी बहू तथा बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली भाई अभी तो चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी तथा छलनी में जाकर उससे प्रकाश देखते हुए बहन से बोले कि चाँद निकल आया, अब उसे अर्घ दे दो और भोजन कर लो। यह सुनकर बहन ने अपने भाभियों से कहा कि तुम भी आओ, तुम भी अर्घ दे दो, परंतु वह तो जानती थी कि यह क्या कांड हो रखा है। उन्होंने कहा बहन आप ही जाओ, अभी चाँद नहीं निकला है, आप मत करो, तुम्हारी भाई जो है तुम्हें धोखा दे रहे हैं। परंतु उसने भाभियों की बात को अनसुना किया और प्रकाश के उस पुंज को देखकर ही अर्घ दे दिया और भोजन खोल लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इसके बाद तो उसका पति बहुत बीमार रहने लगा, आर्थिक तंगी भी हो गई और घर की और उसके जीवन की दशा बहुत खराब हो गई। जब बाद में उसने अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगी और रोने लगी। दोबारा से माफ़ी मांगते हुए पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत दोबारा शुरू किया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भाव से सच्चे मन से गणेश जी महाराज का व्रत किया, करवा चौथ का व्रत किया, जिससे गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और पति को नया जीवन देकर आरोग्यता दी, धन संपत्ति से उसे युक्त कर दिया और संतान का सुख दिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति सच्चे भाव सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करता है उसके पति की लंबी आयु होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जिस प्रकार से गणेश जी महाराज आपने उस महिला के पति की लंबी आयु की, निरोगी काया दी, धन संपदा दी, जो भी व्रत की कथा श्रवण कर रहा है उसे भी आप निरोगी काया देना, धन संपदा सुख समृद्धि का वरदान देना। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे।